Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Last exercise of chapter 7 linear graph and their application. और इस लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट इस वक्त हमारे सामने है, जहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूशन सेट मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं 3x - 11 = y और सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 9। तो हम सबसे पहले बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस से ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल करेंगे। तो सबसे पहले फाइंडिंग ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मर्जी आप जिस वेरिएबल को भी चाहे सब्जेक्ट बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ऐसे वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं जिसका कोफिशिएंट 1 हो, क्योंकि अगर आपने इस इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाया तो आखिर में 3 वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा और x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि ग्राफ को सिंपल और शॉर्ट करने के लिए फ्रैक्शंस को अवॉइड किया जाए और ऐसे वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जाए जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए हम y की वैल्यू 3x - 11 में ही मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जो भी नंबर्स चाहे पुट कर सकते हैं x की जगह, ताकि ऑर्डर्ड पेयर्स मुकम्मल हो। मगर हमारी कोशिश होगी कि हम छोटे से छोटे नंबर्स यहाँ पर रखें और कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सिंगल डिजिट्स में बने। तो चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो y = 3x - 11 में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 - 11 हो जाएगा और 3 × 2 6 बनेगा और 6 - 11 - 5। यूँ y की वैल्यू -5 आ चुकी है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स बहुत ध्यान से लिखने हैं हमने। ऑर्डर पेयर में आप जानते हैं सबसे पहले x कंपोनेंट आता है और कॉमे के बाद y कंपोनेंट आता है। तो यहाँ x की वैल्यू तो हमने पुट की थी 2 और y कंपोनेंट आ गया -5। अब हम x की जगह 3 पुट करके देखते हैं। तो 3 × 3 - 11, 3 3 = 9 हो गया, 9 - 11 - 2। तो y की वैल्यू -2 आ गई है। और ऑर्डर पेयर में अगेन सबसे पहले x कंपोनेंट 3 और फिर कॉमे के बाद y कंपोनेंट -2। यूँ सेकंड ऑर्डर पेयर भी हमारे सामने आ चुका है। जितना तरतीब में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे ग्राफ उतना अच्छा और आसानी से बनेगा। अब हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। 3 × 4 - 11, 3 × 4 12, 12 - 11 1 होता है। यूँ 4, 1 तीसरा ऑर्डर पेयर आ चुका है। अब हम x की जगह 5 पुट करने जा रहे हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो 3 × 5 - 11, 3 × 5 15, 15 - 11 4। तो यूं पहले x कंपोनेंट 5 और कॉमे के बाद y कंपोनेंट 4। अब हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को टेबल में लिख देंगे और इस टेबल में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली हमने x और y कंपोनेंट्स को लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तरतीब में हमने पहला ऑर्डर पेयर 2, -5, फिर 3, -2, फिर 4, 1 और 5, 4 यहाँ लिख दिया है। अब एक बड़ा ज़बरदस्त सीक्रेट आप जान लें कि हम अभी से चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल ठीक हैं या इनमें कोई गलती है। तो देखिए हमने जानकर तरतीब में x कंपोनेंट्स को पुट किया तो आप देख सकते हैं सारे x कंपोनेंट्स में 1 1 का गैप है। 2 से 3 में 1 का, फिर 3 से 4 में 1 का, फिर 4 से 5 में 1 का। अगर y कंपोनेंट्स में भी सेम गैप है तो समझ जाएं कि हमने ऑर्डर पेयर्स निकालने में कोई गलती नहीं की। तो -5 से -2 तक आने में 3 स्टेप्स लगते हैं, यानी कि अगर आप -5 में 3 को प्लस करें तो -2 आता है, -2 में अगर 3 प्लस करें तो 1 आता है और 1 में +3 करें तो 4 आता है। तो हम देख सकते हैं y कंपोनेंट्स में भी सेम गैप है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम अब बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि पहली क्वेश्चन से जो हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल किए वो बिल्कुल ठीक हैं। और आप चाहें तो 5 या 6 या 7 ऑर्डर पेयर्स भी निकाल सकते हैं, बट किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। मगर एक अच्छे अंदाज से ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर मिनिमम 4 ऑर्डर पेयर्स लेंगे। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि x - 3y = 9 में x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट x को ही बनाना चाहिए। तो 3y को हम उठा के 9 के पास ले जाएंगे, 9 के पास जाके 3y प्लस में हो जाएगा और यूं x की वैल्यू आ जाएगी 9 + 3y। x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब x को हमने बिल्कुल अकेला कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हम y की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप देखें अगर हम y की जगह +1 पुट करेंगे तो 9 3 1 3 9 + 3 वो चला जाएगा 12 में, और हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर पेयर्स सिंगल डिजिट्स में रहें ताकि हमें ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगे। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो x = 9 + 3y, y की जगह -1 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 3 होता है,
नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 हो गया और 9 माइनस 3 6 होता है। और जब आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो पहले x कंपोनेंट और फिर y कंपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर 6, -1 पहला ऑर्डर पेयर आ चुका है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हम y की वैल्यू -2 पुट करते हैं। तो y की जगह जब हम -2 पुट करेंगे तो ये बना x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 इंटू -2। 3 इंटू -2 बनता है -6। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू 3 और फिर y की वैल्यू -2 लिख देंगे। तीसरा ऑर्डर पेयर निकालने के लिए हम y की जगह -3 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 इंटू -3। 3 इंटू -3 बनता है -9 और 9 में से जब आप 9 माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। यूं x कंपोनेंट बना 0 जबकि y कंपोनेंट हमने खुद डिसाइड किया था कि -3 होगा। उसके बाद y की वैल्यू -4 और y की जगह जब हम -4 पुट करते हैं तो 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा और ये -12 हो जाएगा। 9 में से जब 12 माइनस होगा तो ये -3 हो जाएगा और यूं ऑर्डर पेयर बनेगा -3, -4। यूं सेकंड इक्वेशन के भी ऑर्डर पेयर हमारे सामने हैं और इसको भी अब हम टेबल में लिख लेते हैं। और यूं 6, -1, 3, -2, 0, -3 और -3, -4 ये हमने यहाँ पर टेबल में लिख लिया है। अभी चेक करने के लिए कि हमारी सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स ठीक हैं या नहीं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। और यही वजह थी कि हमने y को तरतीब से लिखा ताकि y के गैप्स तो सेम रहें, साथ ही साथ x कोऑर्डिनेट के गैप भी सेम होने चाहिए। तो देखिए आप 6 से 3 पर जब आप जाते हैं तो 6 -3 3 होता है, फिर 3 -3 0 होता है और 0 -3 -3 होता है। तो 3 का गैप है x कोऑर्डिनेट्स में और एक के गैप्स हमने पुट किए थे y कोऑर्डिनेट्स। तो बिल्कुल उसी तरतीब से हमने यहाँ पर x कंपोनेंट्स को भी चेक कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स में गैप्स बिल्कुल बराबर हैं। इट मींस कि सेकंड इक्वेशन के भी ऑर्डर पेयर्स बिल्कुल ठीक निकले हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ बनाने की जानिब। सबसे पहले ग्राफ पेपर जो आपके सामने है इसको हम बिल्कुल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकली इस ग्राफ पेपर को हाफ करना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस को काउंट करेंगे और आप देख सकते हैं बोर्ड लाइन में बिग बॉक्सेस मौजूद हैं। इनको अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं 8 और 8 का हाफ 4 होता है। इट मीन्स एग्जैक्टली जहां पर चौथा बॉक्स खत्म हो रहा है हम वहां पर एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस है वो ड्रॉ कर देंगे और फिर इसी पेज को हम हॉरिजॉन्टली भी 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकली काउंट करेंगे जो कि 10 है। 10 का हाफ 5 होता है और यूं जहां पर 5 बॉक्सेस मुकम्मल हुए वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन x एक्सिस है। अब बारी है स्केल सेट करने की। तो स्केल सेट करने के लिए हम सिंपल पॉजिटिव x एक्सिस पर वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर 4 बिग बॉक्सेस हैं और हर बिग बॉक्स में रॉ के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्मॉल बॉक्सेस अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 बिग बॉक्सेस में मौजूद हर रॉ में 10 स्मॉल बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 10 आप जानते हैं यहाँ पर 40 स्मॉल बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हम स्केल कैसे सेट करें? तो स्केल सेट करने का बड़ा आसान तरीका आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंगल डिजिट में अपने तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को मैनेज किया है। यही वजह है कि हम यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं उनकी तादाद को 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट है। अब भले आप हाईएस्ट वैल्यू 7 लाए हों, 8 लाए हों, लेकिन हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा अच्छा खुला बड़ा ग्राफ बने। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और आपके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेट 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है हम 40 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और जो स्केल हम x एक्सिस पर बना रहे हैं हम इसी स्केल को y एक्सिस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 40 हैं। हाईएस्ट जो सिंगल डिजिट होता है वो 9 होता है। तो आप यहाँ पर 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.444 एंड सो ऑन आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू डेसिमल में आए तो हम पॉइंट के बाद मौजूद डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे एज होल नंबर कंसीडर करते हैं। यूं हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल होगा और यही स्केल हम नेगेटिव x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी फॉलो करेंगे। बहुत ध्यान के साथ हम यहाँ स्केल बनाना शुरू करते हैं और बहुत बारीकी से आपको काउंट करना होगा। हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप एक मार्क लगाएंगे जहां वो 1 यूनिट कहलाएगा। फिर मज़ीद बहुत ध्यान से अगले 4 बॉक्सेस को काउंट करेंगे और फिर एक और मार्क लगाएंगे, वो दूसरा यूनिट वहां पर होगा।
बिल्कुल ऐसे ही हम हर चार स्मॉल बॉक्सेस के गैप से मार्किंग करते जाएंगे। एक्स एक्सिस पर भी हम इस तरह से मार्क करेंगे, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, और बिल्कुल वैसे ही हम वाई एक्सिस पर भी हर चार स्मॉल बॉक्सेस के बाद मार्किंग करेंगे और फिर काउंटिंग लिखकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। वाई एक्सिस पर तो हमारे मार्क्स ज़्यादा लगेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर एक तरफ ऊपर की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, नीचे की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, बट क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स सिंगल डिजिट्स में लाए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोनों इक्वेशंस के इस वक्त एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके सामने हैं, तो हम यहाँ पर 9 तक भी काउंटिंग लिख लें तो इनफ है। तो आप देख सकते हैं कि 9 तक की काउंटिंग हमने हर जगह लिखी है, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, पॉजिटिव वाई पर भी और नेगेटिव वाई पर भी। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स पर वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2, -5, तो देख सकते हैं x का +2 है, y का -5 है, तो +2 से एक लाइन निकली, उधर से y के -5 से एक लाइन निकली, जिधर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं एग्जैक्टली यही पॉइंट है 2, -5। बिल्कुल ऐसी नेक्स्ट है 3, -2। 3, -2 के लिए x से जहां पर x पे 3 मौजूद है वहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन बोल्ड हो रही है, और y जिधर -2 है उधर से y की लाइन बोल्ड हो रही है, और जहां पर ये दोनों लाइंस मिल गई हैं एग्जैक्टली यही पॉइंट 3, -2 है। अब नेक्स्ट है 4, 1, x का 4 ये रहा, और y के 1 से भी लाइन को हम बोल्ड कर रहे हैं, और 4 और 1 की दोनों लाइंस यहां पर मीट हो रही हैं, एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जिसे आप कह सकते हैं 4, 1। अब बारी है आखिरी पॉइंट प्लॉट करने की। तो x का 5 और y का 4, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है, तो x के 5 से लाइन चली और उधर से y के 4 से लाइन चली, जहां पर ये दोनों लाइंस मिल गई, यही पॉइंट कहलाएगा 5, 4। यूं पहली इक्वेशन की लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन को भी ग्राफ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसके लिए पहला पॉइंट 6, -1 यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो x का 6 से निकलने वाली लाइन और y के -1 से निकलने वाली लाइन, इन दोनों लाइंस को हम जहां मीट होता देख रहे हैं एग्जैक्टली यही पॉइंट है 6, -1। उसके बाद x के 3 से निकलने वाली लाइन और y के -2 से निकलने वाली लाइन, यहाँ पर हमने इनको जहां पर मीट होते देखा एग्जैक्टली यही पॉइंट है 3, -2। और क्योंकि ऑलरेडी दोनों का सेम आ चुका था तो हमें पहले ही रिजल्ट पता चल गया था कि यही सॉल्यूशन सेट होगा, बट क्योंकि ये फॉर्मेलिटी थी ग्राफ बनाना, इसलिए हम ग्राफ बनाकर भी सॉल्यूशन सेट यही मेंशन करने वाले हैं। अगला पॉइंट 0, -3, तो आप जानते हैं x कंपोनेंट 0 है, मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस पर होगा, जिसको हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि x तो 0 है तो x एक्सिस को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अलबत्ता क्योंकि y कंपोनेंट -3 है इसलिए एग्जैक्टली y एक्सिस पर जिधर -3 लिखा है यही पॉइंट 0, -3 कहलाएगा। और आखिरी पॉइंट -3, -4, तो x के -3 से लाइन बोल्ड होती जा रही है, y के -4 से लाइन बोल्ड होती जा रही है, और जहां पर ये दोनों लाइंस मिल गई एग्जैक्टली यही पॉइंट है -3, -4। और अब हम इन चारों पॉइंट्स को मिला देंगे और यूं सेकंड इक्वेशन की लाइन भी यहां पर ड्रॉ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3, -2 है। यही वजह है कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन 3, -2 हमारे सामने आ चुका है। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट का ग्राफ बनाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।